हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग एज्यूम क्या कर लिए हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो जब हम लोग इसको एज्यूम किए हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 = a/b। क्यों? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे उसका जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग a/b माने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, और a और b को हम लोग इस प्रकार माने हैं कि a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। अब ए एंड बी आर को प्राइम का मतलब क्या होता है? देखिए, को प्राइम उन दो नंबर्स को कहा जाता है जो केवल और केवल एक ही HCF रखते हो और उनका HCF क्या हो, 1 हो। यानी कि HCF ऑफ ए एंड बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको इस प्रकार माने हैं √5 को कि a/b जो है क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 = a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5b² = a²। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, 5b² = a² है, तो इसमें 5b² जो होगा किस चीज़ से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इस चीज़ को देखिए, 5b² इज डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम रफ करके दिखाते हैं कि 5b² को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 कैंसिल और बच गया हम लोगों के पास में b²। यानी कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि 5b² किस चीज़ से डिवाइड है, किस चीज़ से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 5 से। तो जब 5b² पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यानी कि a² विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि 5b² किसके इक्वल है, a² के। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर a² 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए, थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे, चलिए इसको हम पढ़ देते हैं कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब देखिए कि अगर कोई p नंबर है जो किस चीज़ को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, a² को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कोई नंबर अगर a² है जिसको क्या डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा p, तो उस नंबर a को भी p पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए a² है, किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो इसका मतलब a विल बी ऑल्सो इस चीज़ से होगा डिवाइडेड बाई 5। वेरी गुड। तो देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये कहाँ से आया है, तो लिख देंगे फ्रॉम थ्योरम से। अभी देखे हैं थ्योरम में हम आपको दिखाए हैं कि थ्योरम क्या कहता है, उसी थ्योरम से आया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम थ्योरम। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए, अगर a² 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिससे पूरा पूरा वो डिवाइड कर रहा होगा। देखिए, हम दिखाते हैं कैसे। a जो है किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा 5 से। तो 5 को हम लोग जब डिवाइड किए तो यहाँ पे कुछ आया होगा, समथिंग, हम नहीं जानते वो क्या चीज़ है, और उसके बाद से ये पूरा पूरा a हुआ होगा और पूरा पूरा कैंसिल हो गया होगा। तो यहाँ पे जो आया है उसको हम मान लेते हैं क्या चीज़, c। तो जब हम लोग इसको c मान लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = 5c। a जो है a, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, a = 5c। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि a = 5c। यहाँ पे c क्या है, c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a² = 25c²। ठीक है, अब देखिए a² किसके इक्वल है, a² इक्वल है 5b² के। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5b² = 25c²? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a² किसके इक्वल है, a² इक्वल है 5b² के, और यहाँ पे a² है तो हम लोग लिख सकते हैं a² की जगह पे 5b²। अब देखिए 5 से ये कैंसिल होगा, 25 5 प्राइम में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5।
यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5c² बचा। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए 5c² जो है 5c² इज डिवाइडेड बाई 5। फिर वैसे ही देखेंगे कैसे कि 5c² डिवाइडेड करेंगे 5 से, 5 कैंसिल, वैसे ही बना होगा। तो जब 5c² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यानी कि बी स्क्वायर इज विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ये भी होगा। और अभी हम थ्योरम दिखाए कि जो अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो यानी कि बी भी क्या होगा, वी विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम थ्योरम अभी हम दिखाए थे वही थ्योरम से। चलिए अब देखिए कि यहाँ पे ए और बी पे हेयर वी सी डेट A and B have another common factor that is 5। यहाँ पे हम लोग एज्यूम क्या किए थे कि A और B जो है को प्राइम है, इनके पास एक के अलावा दूसरा कोई भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF नहीं है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे। लेकिन हम लोग जब आगे प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि A और B के पास में एक अनदर कॉमन फैक्टर है, क्या चीज़, तो 5 है। यानी कि जो हम लोग एज्यूम किए थे वो हम लोगों के जस्ट अपोजिट आया। जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे वो हम लोगों का पूरा सही कंडीशन पे फिट नहीं हुआ, यानी कि हम लोग जो माने थे वो गलत हुआ। यानी कि क्या लिख सकते हैं, हियर contradiction arises that A and B have only one common factor, hence √5 is irrational। ठीक है, √5 क्या है, इरेशनल, हम लोग प्रूफ कर दिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस पे आते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।